हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट इंडेक्स की बताने वाले हैं आपको 2024 के 2025 के, यानी कि 2025 में जो जारी हो गए हैं उनकी रैंक 2025 के हिसाब से बताएंगे, 2024 के हैं जो उनकी रैंक 2024 के हिसाब से बताएंगे। उसी आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें इंडेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे कि इंडेक्स को कौन जारी करता है, किस वर्ष से ये जारी होना शुरू हुए, इसमें स्कोर भारत देश का कितना है, स्कोर का क्या महत्व है। तो यानी कि आप ग्रेड ए से लेकर ग्रेड डी तक के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम में इससे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और लास्ट तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और यूपीएसआई के लिए किस आधार पर कौन कौन से पॉइंट होंगे उसको भी मतलब फोकस करके बता देंगे। और इंडेक्स से क्वेश्चन तो चाहे आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएसआई का, कांस्टेबल का या और भी रेलवे का, सब में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से रिलेटेड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये 2025 में सितंबर माह में जारी हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है। तो इसमें भारत की रैंक 38 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहले रैंक 48 थी जिसमें 10 अंकों का सुधार हुआ, 10 का। यह रैंक भारत की नवाचार क्षमता और आगे बढ़ती रिसर्च व्यवस्था को दर्शाती है, मतलब कि देश में कितना नवाचार हो रहा है, कितनी रिसर्च हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है नई नई वैज्ञानिक तकनीकी में। इन सब चीज़ों को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दर्शाता है और बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 3 स्टार 5 स्टार जो भी आप लगाना चाहें वो लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि इसमें स्कोर भारत का 2025 में रहा है 40.5, ये स्कोर पूछा जाता है। अब ये स्कोर क्या क्या होता है अलग अलग इंडेक्स में। तो जैसे किसी इंडेक्स में आप देखेंगे कि ज़्यादा स्कोर वाले की रैंक कम होती है, मतलब उसकी स्थिति अच्छी बताई जाती है। किसी किसी इंडेक्स में देखेंगे कि स्कोर कम होगा तो रैंक भी कम होगी, तो रैंक की भी और देश की भी स्थिति उसमें अच्छी बताई जाएगी। यानी कि ये स्कोर सकारात्मकता और नकारात्मकता के आधार पर दर्ज होता है। जैसे ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये अच्छी चीज़ों के बारे में है, कितना इनोवेशन हो रहा है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है देश में। तो इसमें स्कोर ज़्यादा होगा तो रैंक कम होगी, स्थिति अच्छी होगी। ये व्युत्क्रमानुपात में चलता है और कुछ होते हैं समानुपात में चलता है। जैसे हंगर इंडेक्स है वो नकारात्मकता प्रकृति की हो गया, तो उसमें स्कोर कम, मिनिमम स्कोर तो रैंक भी कम, स्कोर ज़्यादा तो रैंक खराब, इस तरीके का ये है। जैसे कि आपके संविधान में नकारात्मक प्रवृत्ति कौन रखते हैं, आपके मौलिक अधिकार, जो राज्य ये काम नहीं करेगा, राज्य को ये अधिकार नहीं है, राज्य लोगों के इस चीज़ का संरक्षण प्रदान करना ही होगा। इस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है आपको ये स्कोर का फंडा समझ में आया होगा। देखिए और जानकारी प्राप्त करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। तो इसका प्रकाशन कौन करता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा प्रकाशित होता है, जारी होता है। ये इसकी WIPO की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बच्चे सही नहीं कर पाते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए। वर्तमान में WIPO के अध्यक्ष हैं चीन के डैरेन तांग, ये वर्तमान में, और 5वें महानिदेशक हैं। ये कितने देशों का इंडेक्स जारी हुआ है, तो ये 2025 में 139 देशों का इंडेक्स जारी हुआ है। कितने स्तरों पर जारी होता है ये सूचकांक, तो 7 स्तरों पर, वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 स्तर कौन से हैं, पहला संस्थान, दूसरा मानव पूंजी एवं संस्थान और अवसंरचना, बाजार परिपक्वता, व्यापार परिपक्वता, ज्ञान और तकनीकी उत्पादन, रचनात्मक उत्पादन। ये 7 स्तरों पर ये सूचकांक जारी होता है। 7 स्तरों पर अलग अलग देशों की अलग अलग रैंक भी जारी होती है। जैसे इन 7 स्तरों में भारत की इन 3 स्तरों पर रैंक अच्छी है, मजबूती है, ज्ञान और तकनीकी उत्पादन में। देखिए शब्द भी कितना अच्छा, पूछ ले अलग से, बहुत अच्छा हो कोई पेपर बनाने वाला, टफ क्वेश्चन बनाए तो पूछ ले कि इनोवेशन इंडेक्स में ज्ञान और तकनीकी उत्पादन स्तर पर भारत की रैंक क्या है, तो इसमें 22वें स्तर पर है, स्थिति मजबूत है। ये बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा। RO, ARO, UP PCS हो गया, किसी भी स्टेट का PCS हो गया, या UPSC, इनमें। बाजार परिपक्वता में भी मजबूती है, मानव पूंजी और अनुसंधान में भी मजबूती है। कमजोरियां किन स्तरों पर हैं, व्यापार परिपक्वता में, अवसंरचना में, संस्थान में, इनमें कमजोरियां हैं। ये शीर्ष 10 देश हैं जो कि बताते हैं किन देशों की क्या स्थिति है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड पहले रैंक पर है, फर्स्ट रैंक है इसकी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। इसका स्कोर 66 है, तो ये फर्स्ट रैंक रखता है। ये फर्स्ट रैंक वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहला स्थान या सबसे अच्छी रैंक किसकी थी, तो स्विट्जरलैंड थी।
तो 2025 में भारत तो 38 में था, जिसने 2020 के मुकाबले 10 रैंक की सुधार किया है। 2020 में 48 में रैंक थी। कोई बड़ी बात नहीं, 2020 की रैंक पूछ ले। कभी कभी आपने देखा होगा एसएससी वगैरह के जो एग्जाम है इनमें भी ये इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें 2020 की रैंक ऐसे पूछ लेता है, तो बच्चों को लगता है 5 साल पुराना 6 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया गया। लेकिन इसीलिए पूछता है जब रैंक बहुत सुधरती है, किसी वर्ष की अपेक्षा सुधार ज़्यादा होता है, तब इस आधार पर क्वेश्चन वो बनता है। इसके साथ ही भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों तथा मध्य एवं दक्षिण एशिया क्षेत्र में नंबर 1 पर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि निम्न मध्यम आय वाले देशों और दक्षिण मध्य एशिया में भारत पहले स्थान पर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न मध्यम आय वाले देशों और दक्षिण मध्य एशिया में भारत की रैंक तो पहली, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यह निरंतर सुधार भारत के अनुसंधान, नवाचार, पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की क्या स्थिति है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत चौथे स्थान पर है, 4th में। इसको जारी भी ग्लोबल फायर पावर करता है। ये तो इजी हो जाएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है, ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी होता है। ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। जैसे GII था, वो तो WIPO के द्वारा जारी होता था, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, अलग हो गया। लेकिन ग्लोबल फायर पावर है तो ये तो ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ही जारी होता है। ये सैन्य ताकत को दर्शाता है मुख्य रूप से। फायर पावर इंडेक्स भारत की पारंपरिक सैन्य क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। इसमें एक रैंक सुधरी है भारत की, जैसे कि मतलब दक्षिण कोरिया पहले था चौथे पे, अब भारत है। तो पहले नंबर पर इस रैंक इसमें मतलब इंडेक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आप जानते ही हैं पावर के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका अपना दबदबा बनाता ही है, धौंस जमाता ही है दूसरे देशों पर। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे पे चीन है। तीनों ही देश अपने आप में पावरफुल हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, फिर भारत आ जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। और 5वें पे दक्षिण कोरिया। ये चारों मतलब 5वां रैंक आप ध्यान रखें, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें स्कोर की बात करें तो वर्ष 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्कोर है 0.1184। तो ये भी ध्यान रखना है, बहुत डीपली कोई क्वेश्चन बनेगा तो पूछा जाएगा। तो ये 145 देशों का इंडेक्स जारी हुआ है। यह उनकी पारंपरिक सैन्य ताकत के आधार पर रैंक करता है, जिसमें भूमि, समुद्र और वायु की ताकत शामिल होती है। यह 60 से अधिक कारकों को मूल्यांकन करता है, जैसे कि मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय स्थिति और भौगोलिक स्थिति। लेकिन इसमें परमाणु क्षमता को शामिल नहीं किया जाता। अब देखिए, फायर पावर की बात हो रही है, सैन्य ताकतों की बात हो रही है, तो बच्चों को लग सकता है कि परमाणु क्षमता तो इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें परमाणु क्षमता को इंक्लूड नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उच्च मानव संसाधन, विशाल प्राकृतिक संसाधन, रणनीतिक स्थिति, ये सब चीज़ें सैन्य ताकत के आधार पर देख ली जाती हैं, सैन्य क्षमता। लेकिन आप ध्यान रखें, परमाणु क्षमता इसमें इंक्लूड नहीं होती है, उस आधार उसको रैंक में नहीं शामिल किया जाता इस इंडेक्स में। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा, या नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये 2025 का नहीं आया, 2024 का है। तो इसमें भारत की रैंक है 105, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड हंगर लाइफ व कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा जारी किया जाता है। ये जर्मनी का एक NGO है, वर्ल्ड हंगर हेल्थ लाइफ व कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत को बाल कुपोषण समस्या व भूख स्तर दिखाया गया है। इसमें भारत की स्थिति बहुत गंभीर बताई गई है भूख के लेवल में। अब 105वीं रैंक है तो अपने आप में गंभीर है। भारत से ऊपर हैं भारत के पड़ोसी देश, जैसे कि नेपाल 68वीं रैंक, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश 84। और इस पर मीडिया में बहस भी बहुत होती है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देश भारत से कैसे मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। लेकिन हो सकते हैं, वहाँ की जनसंख्या भैया कम है, तो क्या पता वो अच्छी स्थिति में हो, वहाँ भूखे ना हो लोग और सैन्य ताकत उनके पास ना हो, लेकिन भूख की स्थिति उनके पास नहीं बनी हुई है, भूख में वो नहीं हो भूखे, ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पाकिस्तान तो इसमें भारत से नीचे है रैंक में। पाकिस्तान की रैंक 109 है, भारत की रैंक 105 और पाकिस्तान की 109। चीन, UAE, कुवैत सहित 22 देश जो हैं इस इंडेक्स में
पहली रैंक बनाए हुए हैं। जैसे आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो अपनी क्लास में भी कभी कभी 2 बच्चे फर्स्ट रैंक प्राप्त कर लेते हैं, 3 बच्चे फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं, सेम नंबर होते हैं। तो वैसे ही चीन, यूएई, कुवैत सहित 22 देश हैं जो इसमें फर्स्ट रैंक पे बने हुए हैं। तो फर्स्ट रैंक वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, क्योंकि 22 देश एक साथ फर्स्ट रैंक पे हैं तो क्या ही पूछेगा। इसमें तो भारत की रैंक ही पूछी जाएगी। पढ़ो, और कोई हो भैया अच्छा एग्जाम बनाने वाला तो पड़ोसी देश की पूछ ले, पाकिस्तान की पूछ ले, इतना हो सकता है। तो बस 2024 के हंगर इंडेक्स में भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर बना हुआ है अपने आप में। और जानकारी थोड़ी सी जानते हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक की। तो यह देशों में भुखमरी की स्थिति की जानकारी देता है। इसकी सूची प्रत्येक वर्ष कंसर्न वर्ल्ड लाइट और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जो जर्मनी का है, इस एनजीओ द्वारा जारी की जाती है। यह विश्व भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में जिन देशों का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर कम होता है उनकी रैंक भी कम होती है। बहुत अच्छी बात है, उनकी रैंक भी कम होती है, प्रोपोर्शनल चलता है। प्रत्येक दशा में जीएचआई स्कोर 3 आयामों के 4 पैमानों पर निकाला जाता है। अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड स्टैंडिंग। इन 3 आयामों को 100 पॉइंट या स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। इस स्कोर में अल्प पोषण, शिशु मृत्यु दर और चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन तीनों को 1/3 हिस्सा होता है। स्कोर स्केल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर माना गया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि भुखमरी सूचकांक में कौन सा स्कोर अच्छा माना जाता है। कोई बच्चा कहे कि 100 स्कोर अच्छा माना जाता, नहीं, इसमें 0 जिसका स्कोर होगा वो सबसे अच्छा है। वहाँ कतई भुखमरी नहीं है, वहाँ शून्य भुखमरी है। 100 स्कोर वाले तो बहुत ज़्यादा भुखमरी है, हद से ज़्यादा, इस तरीके से। तो देखिए ये सब मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप बड़े आसानी से उसे कर लें, आपका गलत ना हो, ध्यान रखना है। वैसे आपको क्वेश्चन वाइज चाहिए तो टॉप 100 क्वेश्चन इस तरीके से, वो वीडियो भी बहुत अच्छी चलती हैं, तो वैसे भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, आपको वो पसंद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130वीं है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी है, जिसमें जीवन प्रत्याशा, आय और शिक्षा मानकों को मापा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। शीर्ष प्रदर्शन वाले देश आइसलैंड है इसमें पहले नंबर पर, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये दूसरे नंबर पर हैं, 2 देश। तो ये आपको ध्यान रखना है। निचले स्तर पर कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, तो सबसे निचले स्तर पर दक्षिण सूडान सूडान है। यहाँ ह्यूमन का बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। दक्षिण सूडान 193 देशों का जारी हुआ, 193 में ही स्थान पर है ये। मानव विकास सूचकांक क्या है अगर जाने तो, एचडीआई एक समग्र सांख्यिकी माप है जो किसी देश के नागरिकों की औसत उपलब्धियों का विभिन्न आयामों में मापता है। 2023 के मुख्य निष्कर्ष निकालें तो इसमें 123वां स्थान है भारत का, 130वां, 2022 में 133वां था। इसका एचडीआई वैल्यू 0.685 है, 2022 में 676 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2022 के मुकाबले 2023 में जो आया है इसमें भारत की रैंक सुधरी है, 3 रैंक सुधरी है, 3 का रैंक का सुधार हुआ। 2023 का मतलब जारी हुआ, लेकिन 2024 में जारी हुआ, 2025 का भी नहीं आया है। 2024 के आंकड़ों के आधार पर आएगा, 2024 की स्थिति को देखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 2025 में अभी वो आना बाकी है, लेकिन ये 2023 के आंकड़ों के आधार पर 2024 में जारी हुआ था, तो कन्फ्यूज नहीं होना। वर्गीकरण इसका देखें तो भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में बना हुआ है, हालांकि यह उच्च मानव विकास श्रेणी के करीब है। उच्च मानव विकास श्रेणी का स्कोर होता है 0.700, लेकिन भारत का है 0.685, तो उसके करीब है ये। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देखें तो ये 78 में भारत का पड़ोसी देश, श्रीलंका 89 में, भूटान 125 में, ये सब बने हुए हैं। यह प्रगति भारत के सतत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में हो रहे सुधारों को दर्शाती है। हालांकि असमानता एवं लैंगिक असंतुलन जैसे मुद्दे अभी भी भारत में चुनौती के तरीके से देखे जा रहे हैं। पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 115वीं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी होता है। ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा और सामाजिक राजनीतिक वातावरण शामिल होता है। भारत की रैंक तो ये 115वीं है 2025 में, और 2024 में 116वीं थी, तो 1 रैंक का सुधार हो गया भारत का। कुल इसमें देश शामिल किए गए थे 163। स्कोर भारत का 2.229 है, पिछले वर्ष के स्कोर की तुलना में 0.58% का इसमें सुधार है।
सूचकांक का प्रकाशन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो अभी मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ध्यान रखना है IEP के द्वारा। IEP की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये पूछा जाता है, इसलिए मैं इस पर विशेष फोकस कर रहा हूँ कि पूछा जाएगा कि ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया। यह सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वर्ष 2007 से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 2007 में ये पहली बार जारी हुआ था। शीर्ष स्थान आइसलैंड लगातार सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। पड़ोसी देशों की स्थिति देखें, भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेहतर स्थिति में है। पाकिस्तान इसमें 144वें स्थान पर है और बांग्लादेश 123वें स्थान पर और भारत 115वें स्थान पर है। जारी करता है इसका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कहाँ पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 176। ये येल व कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा जारी होता है। ये पूछा जाता है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी होता है, तो येल व कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत की रैंकिंग वायु प्रदूषण, जैव विविधता हानि जैसी चुनौतियों को दर्शाती है, यानी कि भारत की रैंक काफ़ी खराब है इसमें और स्थिति खराब है भारत की पर्यावरण के मामले में, प्रदूषण के मामले में। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक क्या है, तो इसके परिचय के बारे में जाने तो पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक एक द्विवार्षिकी सूचकांक है, 2 वर्षों में ये जारी होता है, जिसे सर्वप्रथम वर्ष 2002 में विश्व आर्थिक मंच एवं पर्यावरण स्थिरता सूचकांक से के नाम से जाना जाता था। पहला इसका नाम था पर्यावरण स्थिरता सूचकांक, अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है। स्थिरता की जगह प्रदर्शन शब्द जुड़ गया है इसमें। पूछ लिया जाए प्रदर्शन सूचकांक का पुराना नाम या पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये वर्ष 2002 में पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के नाम से शुरू हुआ था। मूल्यांकन लक्ष्य इसके क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों, पेरिस जलवायु पेरिस समझौते 2015 एवं कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देशों के प्रयासों का मूल्यांकन करता है। भारत का इसमें प्रदर्शन 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176 रैंक है भारत की, जो केवल पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। ये हमने बताया 176वीं रैंक पर है भारत। तो ये रैंक ध्यान रखनी है और अलग अलग कुछ इस तरह हैं, उनके आधार पर अलग अलग रैंक भी हो जाती है। तो वायु गुणवत्ता, उत्सर्जन और जैव विविधता संरक्षण के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब बताया गया है, जिसका मुख्य कारण कोयले पर इसकी निर्भरता है और जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वायु गुणवत्ता प्रदूषण के स्तर के महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से प्रदर्शन भारत का पर्यावरण के मामले में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की क्या स्थिति है। प्रेस के मामले में तो भारत काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता ही है। अभी तो आप जानते हैं प्रेस को किस नाम से जाना जा रहा है, गोदी मीडिया के नाम से जाना जा रहा है। तो ये स्वतंत्रता नहीं है कहीं ना कहीं भारत में प्रेस की। तो इसमें रैंक भारत की 151वीं 151वीं है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित होती है ये इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। यह मीडिया की स्वतंत्रता की स्थिति पर आधारित होता है। इसमें देख लें तो हम कुछ देश हैं, जैसे नॉर्वे इसमें पहले नंबर पर है, ब्रिटेन इसमें 20वें नंबर पर, अमेरिका इसमें 57वें नंबर पर, भारत 151वें नंबर पर। अगर इसमें देखें पाकिस्तान की और रैंक खराब है, 158 है, रसिया की 171 है। मतलब इन देशों में भी मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। चीन में 178 है, यहाँ पर भी मीडिया अपने मर्जी से या स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, सरकार के दबाव में कार्य करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पेरिस स्थिति इंटरनेशनल NGO रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये हमने आपको बताया है, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 जारी की गई है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है, तो ये NGO है, पेरिस में स्थित है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर इसके द्वारा जारी होता है। तो इसमें भारत की रैंक 180 देशों में 151 है, मतलब 180 देशों की रैंक जारी हुई है। 180वां स्थान है इरिट्रिया का, देखिएगा आप, इरिट्रिया, उससे ऊपर उत्तर कोरिया। यहाँ तो आप जानते हैं कतई भी मीडिया का कुछ चलता ही नहीं है। पिछले वर्ष यानी कि 2024 में भारत की रैंक 159 थी, तो ये 8 अंकों का सुधार इसमें भी भारत की रैंक में हुआ। भारत की रैंक में थोड़ा सुधार हुआ है। इस वृद्धि के बावजूद भारत 32.96 के कुल स्कोर के साथ निचले स्तरों पर ही बना हुआ है। 151 निचला स्तर ही माना गया है। भारत में प्रेस हिंसा, राजद्रोह कानूनों के दुरुपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। पासपोर्ट इंडेक्स बहुत पूछा जाता है। वर्ष 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो ये 3 मतलब तिमाही पर जारी होता है, ये
हर बार तिमाही पर। तो 77 माह है, अभी लेटेस्ट सितंबर माह में आया है, तो इसमें 77 माह है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी होता है। ये भी पूछा जाता है कि पासपोर्ट इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा। भारतीय पासपोर्ट से कितने देशों में वीज़ा फ्री संभव है, यह चीज़ दर्शाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लेते हैं इंडेक्स के बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया का सबसे पुराना और भरोसेमंद पासपोर्ट रैंकिंग सिस्टम है, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से प्राप्त डाटा पर आधारित है। इस इंडेक्स पर हर तिमाही में अपडेट होता है, मतलब अपडेट होता है। तो अभी सितंबर माह में आया है, तो इसमें 77वीं रैंक है भारत की। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारतीय पासपोर्ट की रैंक 77वीं है, जो पिछले साल 85 में के स्थान पर 8 स्थानों का सुधार हुआ है पिछली रैंकिंग के आधार पर। यह रैंकिंग वीजा मुक्त व या आगमन पर वीजा की सुविधा प्रदान करने वाले देशों की संख्या पर आधारित है। भारत के लिए यह संख्या 59 देशों तक पहुंच चुकी है, मतलब 59 देशों की भारत वीजा फ्री सुविधा है। इतने देशों के बिना वीजा के पासपोर्ट के आधार पर यात्रा की जा सकती है। रैंकिंग में सुधार के कारण भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीति और व्यापार समझौते इस रैंकिंग में सुधार का कारण है। विभिन्न देशों के साथ हुए वीजा संबंधी समझौते से भी भारतीय पासपोर्ट की शक्ति बढ़ी है। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार सूचकांक, वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 96वें स्थान पर, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता, भ्रष्टाचार स्तर की स्थिति सामने आती है। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये 96वीं रैंक है भारत की इसमें। इसके बारे में जाने, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI के बारे में। तो ये जर्मनी में स्थित है, बर्लिन इसमें स्थित है। ये गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी हमने बताया। इसमें इसके द्वारा ये जारी हुआ है, मानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जो जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। पहली बार ये 1995 में जारी हुआ था। कुल इसमें 180 देशों की रैंक जारी होती है। आधार है सार्वजनिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार। टॉप 3 देश डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर है। भारत इसमें 96वें स्थान पर है 180 देशों में से। 2024 में 38 इसका स्कोर है भारत का। 2023 में 39 था, 2022 में 40, तो ये 23 में भारत 180 में 93वें स्थान पर था। तो ये 96 में पहुंच गया। स्थिति सुधरी नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है भारत में। 2025 में 85वें स्थान पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पाकिस्तान इसमें 135वें स्थान पर है। श्रीलंका 121वें स्थान पर है। बांग्लादेश इनमें 149 में, चीन 76वें स्थान पर है। चीन में भ्रष्टाचार कम है भारत के मुकाबले। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में तो ज़्यादा है, क्योंकि भारत की रैंक 96 है। तो ये ध्यान रखना है। अंतिम पायदान में जहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, दक्षिण सूडान में 180 में, जहाँ तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। सोमालिया में 179, वेनेजुएला में 178। सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है, जो 2025 का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक 96 है और ये जारी होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। कुल इसमें 180 देश हैं। पहली बार ये 1995 में जारी हुआ था। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भारत की रैंक है 118, 118वां स्थान है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी होता है। इसमें खुशहाली, सामाजिक समर्थन और जीवन गुणवत्ता शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स की बात आई है, तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। शीर्ष देश कौन कौन से हैं इसमें, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। पहला संस्करण इसका वर्ष 2012 में जारी हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर की साझेदारी में वार्षिक स्तर पर, मतलब प्रत्येक वर्ष जारी होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। मूल्यांकन स्व मूल्यांकित जीवन संतुष्टि के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मानदंडों पर आधारित है। रैंकिंग के मुख्य कारक GDP प्रति व्यक्ति, मतलब प्रत्येक देश की देखी जाएगी। जितनी अच्छी GDP होगी, जितने प्रति व्यक्ति आय जितनी अच्छी होगी, तो उतनी ही वहाँ की खुशहाली अच्छी होगी। पैसा जितना अच्छे लोगों पर होगा, और भी स्तर देखे जाते हैं।
आर्थिक समृद्धि पर स्तर, सामाजिक समर्थन, समुदाय यानी कि एक दूसरे के प्रति कितना समर्थित हैं लोग, एक दूसरे की हेल्प कितनी कर रहे हैं, ये सब खुशहाली की चीज़ें हैं। स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, औसत जीवन काल और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, जीवन के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें लोगों को खुशी प्रदान करती हैं। ये सब चीज़ें जिस देश में अच्छी तरीके की होंगी वहाँ खुशहाली अच्छी होगी। उदारता कितनी है, परोपकारिता और समाज सेवी गतिविधियों में भागीदारी, इस चीज़ को फोकस किया गया था इस बार के इंडेक्स में। उदारता, परोपकारी और समाज सेवी, कितने देश में कैसे लोग कितने उदार हैं एक दूसरे के प्रति, कितने परोपकारी हैं, कितने सामाजिक हैं, उस आधार पर इस रैंक को फोकस करके बनाया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे टॉप 10 इंडेक्स। इन इंडेक्स आपको कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, जो हमने क्वेश्चन यूपीएसआई की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसमें भी बताया था, डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी बताया जाता है। फरवरी माह में जारी हुआ विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत कौन शीर्ष स्थान पर है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ये हमने कई बार आपको बताया है डेली करंट अफेयर्स वाली वीडियो में भी, और जो यूपीएसआई की सीरीज चल रही है उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेलेक्ट करके उसमें लाए जा रहे हैं, तो उसमें भी बताया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और ये सारे इंडेक्स आपको एक PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर भी, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उस पर भी। तो वहाँ से आप इसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, फिर आप डीपली सारी इंडेक्स के बारे में जान जाएंगे, और कितना भी डीपली क्वेश्चन बनेगा तो आप बड़े आसानी से अपने एग्जाम में करके आएंगे। तो ये था आज का वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़, जिससे कि कुछ व्यूअरशिप की संख्या बढ़े, हमें भी मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।